चलिए, हेलो स्टूडेंट, देखिए आपको 61 क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। आपको अब जैविक वाला स्टूडेंट्स, जैविक और समन्वय बायोलॉजी का क्वेश्चन है, दूसरा लेसन है स्टूडेंट। बायोलॉजी का क्वेश्चन है जो दूसरा लेसन है स्टूडेंट, ठीक है। आपको इससे 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है जो जरूर पढ़िएगा स्टूडेंट। इससे पहले हम दूसरा वीडियो में हम 60 तक क्वेश्चन बताए हैं स्टूडेंट, तीसरा वीडियो में 61 से 82 तक क्वेश्चन बताएंगे। दूसरा लेसन में 82 तक ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट। कितना है? तो 82 तक ऑब्जेक्टिव है, 82 ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट, ठीक है। 82 तक बता रहे हैं, आपको जरूरी पढ़ लीजिएगा कि इससे बाहर एक ऑब्जेक्टिव नहीं पूछता है, ठीक है स्टूडेंट। आपको विश्वास कर सकते हैं आप लोग। जो नया स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने में कुछ तो होता नहीं है, कर लीजिएगा स्टूडेंट। 61 देखिए, बीज रहित पौधे के उत्पादन में ये सहायक होते हैं। बीज रहित पौधे के उत्पादन में जो बीज वाला पौधा होता है वो कौन से इसमें जो रसायन है जो आपको बहुत सहायक होते हैं, तो ये होता है ऑक्जिन और जिब्रेलिन दोनों होता है। ऑक्जिन और जिब्रेलिन दोनों होता है जो बीज रहित पौधे में होता है स्टूडेंट। 62 क्वेश्चन देखिए, इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है स्टूडेंट। ये और जिसको आंसर को पता रहेगा कमेंट में लिख दीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है। देखेंगे कितना किसका सही हो रहा है। इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं? ये ऑक्जिन, ये जिब्रेलिन, ये एथिलीन, ये साइटोकाइनिन, ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें आपको देखना है, तो एथिलीन आपको होता है, क्या होता है? एथिलीन आपको फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है। अगला चलते क्वेश्चन स्टूडेंट, 63 क्वेश्चन देखिए। 63 दिया हुआ, मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन श्वसन गति की दर को नियंत्रित करता है? मस्तिष्क कौन सा श्वसन दर को नियंत्रित करता है? सेरिबेलम या मेंडुला या सेरिबेलम या डायग्नोसेफेलॉन, ये कौन सा नियंत्रित करता है स्टूडेंट? तो मेंडुला, ये मस्तिष्क को श्वसन दर को नियंत्रित करता है हृदय में, ठीक है स्टूडेंट। 64 क्वेश्चन देखिए, इनमें कौन सा बुद्धि और चतुराई का केंद्र है? कौन सा केंद्र इसमें बुद्धि और चतुराई का माना जाता है दिमाग में? तो 64 के सेरिबेलम या मेडुला या सेरिब्रम, तो बुद्धि और चतुराई का केंद्र सेरिब्रम माना जाता है। 64 के सी होगा स्टूडेंट, 64 के सी। 64 के बाद 65 क्वेश्चन देखिए, 65 है, हार्मोन स्रावित होता है। हार्मोन स्रावित होता है अंतःस्रावी ग्रंथि से, बहिस्रावी ग्रंथि से, नलिका ग्रंथि से स्टूडेंट। तो हार्मोन स्रावित होता है अंतःस्रावी से, अंतःस्रावी से, यानी 65 के ए हो जाएगा स्टूडेंट। 65 के बाद 66 क्वेश्चन देखिए, एंड्रोजेन है, एंड्रोजेन क्या है स्टूडेंट? तो एंड्रोजेन नरलिंग हार्मोन, स्त्रीलिंग हार्मोन या पाचन रस। तो एंड्रोजेन है आपको नरलिंग हार्मोन, क्या है स्टूडेंट? नरलिंग हार्मोन होता है। 66 के ए हो जाएगा। 66 के बाद 67 क्वेश्चन देखिए, एस्ट्रोजेन स्रावित होता है। एस्ट्रोजेन स्रावित किस में होता है? तो स्टेन स्रावित होता है वृषण द्वारा या अंडाशय द्वारा या लैंगर-हैंस की जीविका द्वारा या थायराइड द्वारा। तो एड्रोजेन जो होता है वो आपको वीर्य के रूप में होता है जो अंडाशय द्वारा स्रावित होता है स्टूडेंट, ठीक है। 67 के बी हो जाएगा। 67 के बाद 68 क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। 68 के आपको देखिएगा, प्यूटरी, थायराइड या वृषण या यकृत, ये अंतःस्रावी ग्रंथि, यकृत आपको अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, ठीक है। इसमें 68 के डी हो जाएगा। 68 को 69 क्वेश्चन देखिए, निम्न कौन सा प्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? प्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कौन सा स्टूडेंट? वृद्धि हार्मोन, थायरोक्सिन, इंसुलिन या एंड्रोजन। तो ये एंड्रोजन है स्टूडेंट जो आपको प्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। 70 क्वेश्चन देखिए, 70 क्वेश्चन है, मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, यह अम्ल कौन सा है स्टूडेंट? यानी ये क्वेश्चन इस तरह का भी आता है कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है। तो ये आपको मधुमक्खी का अम्ल मेथनोइक अम्ल या इथेनोइक अम्ल या सिट्रिक अम्ल या ऑक्जेलिक अम्ल, तो ये आपको इसमें पाया जाता है मेथनोइक अम्ल। मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथनोइक अम्ल। 70 के ए हो जाएगा। 70 के बाद 71 क्वेश्चन देखिए, 71 क्वेश्चन दिया हुआ, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो तंत्रिका तंत्र के रचनात्मक इकाई को न्यूरॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन कहा जाता है। 71 के बी हो जाएगा। 72 क्वेश्चन देखिए, किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? रासायनिक दूत, तो रासायनिक दूत आपको हार्मोन को कहा जाता है। किसको क्वेश्चन? हार्मोन को कहा जाता है। 62 72 के सी हो जाएगा। 72 के बाद 73 क्वेश्चन देखिए, शरीर का संतुलन बनाए रखता है। शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है स्टूडेंट? तो ये सेरिबेलम या सिक्रेनियम, ये मस्तिष्क या सेरिब्रम। शरीर को संतुलित बनाता है आपको सेरिबेलम। कौन बनाता है?
सेरिबेलम बनाते रहते हैं, ठीक है। तो आपको 73 के हो जाएगा। 74 क्वेश्चन देखिए, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन को क्या कहते हैं? किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं टेस्टोरेन, एस्ट्रोजन, या थोरेक्सिन, ये भी दोनों कहते हैं। 74 के डी हो जाएगा। 74 के बाद 75 क्वेश्चन देखिए, 75 दिया हुआ, निम्नांकित में कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? पादप हार्मोन नहीं है, एथिलीन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन या ऑक्सीटोसिन। तो इसमें से आपको पादप हार्मोन नहीं है ऑक्सीटोसिन। कौन है स्टूडेंट? ऑक्सीटोसिन आपको पादप हार्मोन नहीं है। 66 क्वेश्चन देखिए, पौधों और पशुओं की कोशिका का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? पौधों और पशुओं की कोशिका का वैज्ञानिक अध्ययन, तो पौधों और कोशिका का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपको आनुवांशिकी या कोशिका विज्ञान। पौधे और पशुओं के कोशिका विज्ञान को कोशिका विज्ञान ही कहता है। क्या कहते हैं स्टूडेंट? कोशिका विज्ञान कहा जाता है। 76 के बी हो जाएगा। 76 के बाद 77 क्वेश्चन देखिए, 77 दिया, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका रक्त कोशिका या मांसपेशियां या तंत्रिका कोशिका है या दिल की कोशिका है? तो सबसे बड़ी आपको कोशिकाएं हैं तो तंत्रिका कोशिका। क्या है? तंत्रिका कोशिका। अगला देखिए 78 क्वेश्चन, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, कहाँ से होता है सर? वृषण से, वृक्ष से, अंडाशय से। तो आपको बार बार बता रहे हैं, तो ये होता है टेस्टोस्टेरोन अब वृषण से होता है। किसमें होता है? वृषण से स्रावित होता है। 78 के ये हो जाएगा। 78 के 78 के बाद 79 क्वेश्चन देखिए, 79 दिया हुआ, रुधिर चाप नियंत्रित होता है। रुधिर चाप नियंत्रित होता है थाइमन द्वारा, थायराइड द्वारा, एड्रिनल द्वारा या वृषण द्वारा? तो रुधिर आपको चाप नियंत्रित होता है एड्रिनल द्वारा, एड्रिनल द्वारा। 79 के सी हो जाएगा। 79 के बाद 80 क्वेश्चन देखिए, मानव मस्तिष्क का औसत भार क्या होता है? औसत भार मतलब वजन जितना होना चाहिए वो कितना होता है दिमाग का? 1 kg, 2 kg, 1.4 kg, यानी 1400 ग्राम होता है, जिसको हिंदी में बोल तो 1.4 kg बोलता है, ठीक है। 1 किलो 400 ग्राम। 80 के ए हो जाएगा। 80 के बाद 81 क्वेश्चन देखिए, 81 है, मेरुरज्जु कहाँ से निकलता है? मेरुरज्जु कहाँ से निकलता है स्टूडेंट? तो मेरुरज्जु आपको निकलता है प्रॉन से, मेंडुला से, परमस्तिष्क से या अनुमस्तिष्क से? तो मेरुरज्जु आपको निकलता है मेंडुला से। 81 के बी हो जाएगा। मेंडुला से आपको परमस्तिष्क निकलता है। अगला क्वेश्चन देखिए 82, निम्न में से कौन सा अंग संवेदनग्राही नहीं है? संवेदग्राही नहीं है, तो ये संवेदग्राही कौन सा नहीं है? आँख, नाक, मस्तिष्क। ये मस्तिष्क आपको संवेदग्राही नहीं है। 82 के सी हो जाएगा। 82 के सी हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको दूसरा लेसन में आपको 82 तक क्वेश्चन है स्टूडेंट, जो आपको हम बता दिए हैं, ठीक है स्टूडेंट। वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, 82 क्वेश्चन तक देख लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। थैंक यू।